प्यारे विद्यार्थियों, कल हमने विभाजन मूल्य के बारे में पढ़ा कि विभाजन मूल्य कौन कौन से हैं। उनमें हमने केवल दो ही विभाजन मूल्य के बारे में डिस्कस किया, एक तो चतुर्थक और एक शतमक। आज हम चतुर्थक की बात करेंगे और जिस प्रकार चतुर्थक ज्ञात होगा उसी प्रकार हमारा शतमक भी ज्ञात होगा। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि चतुर्थक व्यक्तिगत श्रेणी हो तो कैसे ज्ञात होगा और शतमक कैसे ज्ञात होगा। अभी दोनों एक साथ ही डिस्कस कर लेते हैं कि चतुर्थक और शतमक अगर व्यक्तिगत श्रेणी हो तो किस प्रकार। तो आपको ध्यान रखना है कि जिस प्रकार हम माध्य ज्ञात करते हैं उसी प्रकार चतुर्थक ज्ञात किए जाते हैं। और चतुर्थक ज्ञात करने के लिए आपकी स्क्रीन पर देखो एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्नलिखित समकों से दोनों चतुर्थक ज्ञात कीजिए। और चतुर्थक के साथ हम शतमक की भी ज्ञात करेंगे, शतमक भी ज्ञात कर सकते हैं। तो जिस प्रकार चतुर्थक ज्ञात करेंगे वैसे ही शतमक ज्ञात होगा, लेकिन हम अभी केवल चतुर्थक सीख रहे हैं। पहला चतुर्थक Q1, दूसरा चतुर्थक Q3। Q1 को बोला जाता है निम्न चतुर्थक या अदर चतुर्थक और Q3 को बोला जाता है अपर चतुर्थक। तो सबसे पहले प्रश्न दिया गया है कि वेजेज दी गई, देखो 50, 30, 20, 18, 25, 27, 29, 32, 35, 40। तो सबसे पहले आपको माध्यिका की तरह ध्यान रखना है कि सबसे पहले श्रेणी को आरोही क्रम में, बढ़ते क्रम में करना है। जैसे बढ़ते क्रम में हमने लिख लिया 18, 21, 25, 27, 29, 30, 32, 35, 40 और 50। व्यक्तिगत श्रेणी है इसलिए इसको क्रम संख्या प्रदान करेंगे, सीरियल नंबर, जितनी संख्या है उतने क्रम लिख दिए। अब करना क्या है, अभी सबसे पहले व्यक्तिगत श्रेणी में अगर आपको Q1 ज्ञात करना हो तो उसका सूत्र होता है n+1/2। यहाँ पर n कितनी है, अभी संख्या कितनी है 10, 10 + 1/2, 10 + 1, लेकिन 2 का भाग नहीं देंगे, चतुर्थक है तो चतुर्थक के लिए 4 क्वार्टाइज कितने के होते हैं, अभी 4 टुकड़े करने हैं, 4 का भाग देंगे। तो 4 का भाग देंगे तब 2.75 कितने आएंगे, भी 2.75। अब 2.75 यानी पूरी संख्या नहीं है, पॉइंटों में आ गई, पूरी नहीं है तो दो का मान, यानी चतुर्थक का जो मान है 2 और 3 के बीच में है। चतुर्थक का मान किसके बीच में, 2 और 3। तो 2 का तो पूरा मान है, लेकिन इनके बीच का जो मान है उसका 0.75 लेना है हमें। केवल कितना लेना है, भी 0.75। तो आगे कैसे लिखेंगे कि 2 का तो पूरा मान कितना है 21, प्लस क्या करना है, प्लस लेना है हमें तो केवल 75% किसका, इन दोनों के बीच की संख्या। इन दोनों के बीच की संख्या कितनी है, अभी 25 - 21, 4 का अंतर है क्या, तो 4 का लेना है 0.75। तो कैसे हल करेंगे, 21 प्लस इनका अंतर कितना हो गया, 4 हो गया क्या, 0.75 × 4 बराबर इसका टोटली हो कितना होगा, अभी 24। ये तो हो गया Q1। अब बात करते हैं Q3 की। ये ध्यान रखना है कि 3 है तो सूत्र ये होगा, यहाँ पर 3 लिख देंगे। तो सूत्र क्या होगा, +1/, चतुर्थक का तो किसका भाग देंगे, 4 का भाग देंगे। अब लिखते हैं, देखो 3, n कितना है अभी 10 + 1/4। अब इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा, अभी 8.25। ये भी कंप्लीट नहीं है अभी, तो 8 का तो कंप्लीट मान हो गया और बाकी इन दोनों के बीच में 8 और 9, इन दोनों के बीच में संख्याओं का जो अंतर है उसका 0.25% लेना है। तो कैसे लेंगे, देखो Q3 बराबर 8 का कंप्लीट मान कितना है 35 प्लस 0.25 लेना है किसका, इन दोनों संख्याओं के बीच में हमारा चतुर्थक। तो 40 - 35, 35 प्लस 0.25 इंटू इन दोनों का अंतर कितना हो गया, अभी इन दोनों का अंतर है 5 और कंप्लीट इसका जो आंसर होगा वो होगा 36.25। ये तो है हमारी व्यक्तिगत श्रेणी। ध्यान रखें ये है व्यक्तिगत श्रेणी में Q1 और Q3 याद किया जाता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात करेंगे हम 2 नंबर श्रेणी, इसकी जो है वो है खंडित।
अब खंडित श्रेणी में चतुर्थक की गणना कैसे की जाती है उस पर डिस्कस करते हैं हम। देखो खंडित श्रेणी में, अब देखो सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। खंडित निम्न समकों से अपर चतुर्थक और आधर चतुर्थक दोनों चतुर्थक हमें ज्ञात करने हैं। प्रश्न दिया हुआ है मार्क्स 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। संख्या आरोही क्रम में है और उसकी फ्रिक्वेंसी नंबर ऑफ स्टूडेंट का मतलब एफ दिया हुआ है, तो सही संख्या है। जैसे दिया हुआ है उसी प्रकार प्रश्न को लिखना है हमें, क्योंकि सब प्रश्न में दिया हुआ है। तो सबसे पहले प्रश्न में एक तो दिया हुआ है आपको मार्क्स, इसके नंबर दिए गए हैं, और उसके बाद जो प्रश्न में दिया हुआ है वो है नंबर ऑफ स्टूडेंट। नंबर ऑफ स्टूडेंट का मतलब होता है कि आपको बारंबारता दी हुई है, इन्हें आपको एफ दिया गया है। और जब भी प्रश्न में एफ दिया हुआ होता है तो इससे हम क्या बनाएंगे भी, सी एफ बनाएंगे। जब भी प्रश्न में एफ हो इसका मतलब हमें क्या बनाना है, एफ से सी एफ। ये हमारा क्वेश्चन है, इसको लिखते हैं। देखो आरोही क्रम में ही है। लिख दिया कंप्लीट। अब इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो लिख देते हैं। नो। अब एफ से सी एफ कैसे बनाते हैं, पहला मान कितना है 3, 3 का 3। अब तिरछा इनका योग करेंगे, 10 3 कितने हो गए भी 13, 13 27 कितने हो गए 40, 40 20 कितने हो गई 60, 60 और 30 कितने हो गए भी 90, 90 40 कितने हो गए 130, 130 और 20 कितने हो गए 150, 150 और 28 कितने हो गए 178, 178 और 12 कितने हो गई 190, 190 और 9 कितने हो गए भी 199। ये तो इसका सी एफ हो गया। अब कैसे ज्ञात करनी है, अब इनका खंडित श्रेणी में चतुर्थक ज्ञात करने का जो मैंने कल आपको एक सूत्र बताया था कि सबसे पहले Q1 ज्ञात करते हैं भी, पहला चतुर्थक। Q1 का जो सूत्र है सबसे पहले उसका सूत्र क्या होगा भी, खंडित श्रेणी में क्या सूत्र है इसका, वही सूत्र जो हमने व्यक्तिगत श्रेणी में उपयोग में लिया है। कौन सा है, n+1 चतुर्थक कितने का भाग देंगे 4 का भाग दे देंगे। तो ऐसे हल करेंगे। अब n का मतलब जब प्रश्न हमारी खंडित और अखंडित श्रेणी हो, इसका मतलब प्रश्न हम किससे हल करेंगे, n का मतलब सिग्मा f होगा, और सिग्मा f का टोटल योग कितना 199, 199 प्लस 1/4, तो कितने हो गए भी टोटल 200, 200 में 4 का भाग देंगे, कितने आएंगे भी 200 में 50, क्या 200 में कितने का भाग देना है 4 का 50। अब 50 को किस में देखना है, किस में देखना है भी, 50 को देखेंगे सी एफ, इसमें मिलेंगे, तो इसके सामने जाइए x का मान कितना है 40, तो Q1 का मान कितना आ गया अभी 40। अब Q3 की बात करते हैं। Q3 का जो सूत्र है वो है n+1/4, और n का मतलब f का टोटल योग कितना है 199 प्लस 1/4, और गुणा किससे करना है अभी 3 से। इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा 150। अब 150 को सी एफ में ये 150, इसके सामने 70, Q3 का मान कितना हो गया 70। ये है हमारी कौन सी श्रेणी, खंडित श्रेणी। अब बात करते हैं अखंडित श्रेणी। अखंडित श्रेणी में प्रश्न को कैसे हल किया जाएगा, जो प्रश्न को हम अखंडित श्रेणी से हल करेंगे।
तो अगला प्रश्न देखते हैं जो अखंड श्रेणी का है। सबसे पहले प्रश्न देखिए, प्रश्न दिया हुआ है निम्न से चतुर्थक Q1 और Q3 ज्ञात करेंगे। अब प्रश्न जो दिया हुआ है मार्क्स लेस देन 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 यानी अवरोही क्रम में लिखा हुआ है। प्रश्न को अवरोही क्रम में लिख रखा है। प्रश्न को हम क्या करेंगे, इसे आरोही क्रम में करेंगे। प्रश्न को अवरोही क्रम में भी हल कर सकते हैं, लेकिन हम इसे किस क्रम में हल करेंगे भी। तो क्वेश्चन किस प्रकार का है जो हम लिख देते हैं। देखो सबसे पहले प्रश्न दिया हुआ है, सबसे पहले मार्क्स यानी नंबर दिए गए हैं, मार्क्स दिए गए हैं। सबसे पहले इसे हल लिखते हैं 10 से 20, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80। ये हमने क्वेश्चन लिख दिया। अब इसके बाद क्या लिखना है, प्रश्न में जो एफ दिया गया है एफ को लिख देते हैं। एफ दिया हुआ है प्रश्न में 5, 8, 7, 12, 28, 20, 10, 10। एफ से क्या बना देते हैं, सी एफ बनाएंगे। सबसे पहले क्या करना है, 5 के 5 लिखेंगे। 5 5 और 8 कितने हो गए भी, 13, 20, 32, 32 और कितने हो गए भी 60, 80, 90 और ये कंप्लीट कितने हो गए 100। ये तो हमने लिख दिया। अब याद करते हैं सबसे पहले Q1 का सूत्र क्या होगा भी, ये कौन सी है, खंडित n/4 इन n/4। अब n का मतलब सिग्मा एफ का जो टोटल योग है वो कितना है भी, इन दोनों का योग बराबर होगा 100, 100/4। 100 में 4 का भाग देंगे 25, 25 का मान ये है हमारा चतुर्थक वर्ग, ये हमारा चतुर्थक वर्ग है। अब इसमें चतुर्थक का जो सूत्र है वो लिखते हैं, Q1 बराबर L1 प्लस I/F ब्रैकेट Q1 माइनस C। अब लिखते हैं इसको, L1 कितना हो गया अभी 30 प्लस अंतराल कितने का है, आई में अंतराल 10, इसके सामने ऐप में आइए कितना है अभी 12 ब्रैकेट Q1 कितना है 25 माइनस क्या करना है C, इसमें प्राप्त हुआ है, इससे ऊपर की जो संख्या है वो कितना है 20, 30 प्लस ये कितना हो गया अभी 5, 5 50/12। इसका आंसर कितना होगा 30 प्लस 50 में किसका भाग देना है अब आपको 12 का। 50 में 12 का भाग देंगे तब 4.166 तो 167 लिखेंगे। इसका टोटल योग हो गया 34.167। ये हो गया हमारा चतुर्थक जो कि श्रेणी में है, अखंडित श्रेणी में। तो हमने तीनों प्रकार के प्रश्नों का पर डिस्कस किया चतुर्थक के। ये है व्यक्तिगत श्रेणी, उसके बाद हमने डिस्कस किया खंडित श्रेणी और इसके बाद ये है हमारा अखंडित श्रेणी का क्वेश्चन। तो ये है हमारा चतुर्थक। धन्यवाद।